मेरा एक दोस्त है वो यतीम है और बहुत छोटा था वो जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जितनी परवरिश है वो फिर वालिदा ने की। अच्छा, जो उनकी वालिदा थी वो बड़ी काबिल औरत थी, ज़हीन औरत थी और उसने देखा कि अब इसका वालिद साहब वो भी अब नहीं रहा, कोई भाई भी नहीं है इसका, यानी कि एक ही लड़का है और कोई और भी इस तरह का रिलेटिव नहीं था जो इसका ख़्याल रखता। तो वालिदा ने फ़ैसला किया कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करूँगी और इसको मैंने पढ़ाना है कि काबिल बन जाए और ये किसी के ऊपर फिर ये डिपेंडेंट ना हो। खैर, वो दोस्त मेरा बताता है कि मैं फिर चला गया, पढ़ने लगा, स्कूल पढ़ा, फिर उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया और जब मैं कॉलेज पहुंचा तो जितने मेरे आसपास थोड़े से दूर के या पास के कज़न्स होते थे, तो वो कहता है कि वो मेरे पास रोज़ाना आते थे, बताते थे कि चलो आज वहाँ चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, अगले दिन किसी और जगह चलते हैं, वहाँ पर कुछ इस तरह की एक्टिविटी करेंगे और कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है कि वो रोज़ाना किसी न किसी बहाने से मुझे कॉलेज के बजाय किसी और जगह पे ले जाते थे। और फिर वो कहता है कि मैंने ये ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि जब मैं इनके साथ चला जाता हूँ उस दिन ये भी कॉलेज से छुट्टी करते हैं और अगर मैं इनके साथ नहीं जाता, मैं कॉलेज चला जाता हूँ, तो फिर उस दिन ये कॉलेज आते हैं, ये फिर किसी और जगह पे नहीं जाते और मेरे ऊपर पैसे भी लगा रहे हैं, मेरा ख़्याल भी किसी और तरीके से रखते हैं। तो वो कहता है कि मैंने ये नोट करना शुरू किया कि कोई चक्कर चल रहा है और ये जानबूझ के मुझे कॉलेज तक पहुंचने नहीं दे रहे। और फिर वो बताता है कि मैंने इस तरह किया कि उनमें से एक लड़का था, उससे फिर मैंने इन्फॉर्मेशन ली और पता ये चला कि उन लड़कों को पैसे ही तब मिलते थे जब मैं उनके साथ होता था। तो होता ये था कि उन कज़न्स को उनके बड़ों में से वो लोग पैसे देते थे, बाकायदा उनको ट्रेन करते थे कि यार ये बंदा है और अगर ये कॉलेज पढ़ता है, यूनिवर्सिटी पढ़ता है, कल को आप लोगों से आगे पहुंच जाएगा और ये हमें मंजूर नहीं है। तो वो उनको पैसे देते थे और उनको बाकायदा बताते थे कि आपने इस लड़के को इस तरीके से आपने वर्गलाना है और आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से इसकी जो अटेंशन है वो आपने डाइवर्ट करनी है। खैर, वो दोस्त कहता है फिर मुझे समझ आ गई और फिर मैंने ये चीज़ें नोट करनी शुरू की और जब इसको पता चला कि अब बाकायदा प्लानिंग से इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी से इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, तो इसने फिर ज़्यादा मेहनत शुरू की। इंसान ज़िद ही करता है और फिर इसने ज़िद की कि अच्छा अब मैं यानी कि पढ़ने की कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे मुकाबले में कामयाब हो। और ख़ैर, वो लड़का उसने फिर कॉलेज भी पढ़ा, उसने फिर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी भी पढ़ी, फिर उसके बाद अब वो बाहर भी गया, वहाँ से भी एक डिग्री की और इस वक्त वो बंदा वो पाकिस्तान के यानी कि जो वहाँ पे पैरामीटर्स हम देखते हैं तो उसके मुताबिक अब वो एक कामयाब इंसान है। गाड़ी भी है, पैसे भी है और एजुकेशन भी है, सारे मामलात उसके ठीक चल रहे हैं। तो पिछले दिनों उससे बात हो रही थी, उसने ये सारा दोबारा बताया। पहले भी उसने एक दफ़ा ज़िक्र किया था, बहुत पुरानी बात हो गई है। अब उसने फिर कहा कि एक वो वक्त था जब ये सिचुएशन थी कि लोग जिनके पास पैसे होते थे मैं उनके पीछे चला जाता था और कॉलेज से मैं छुट्टी कर लेता था और अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास सब कुछ है। तो मुझे एकदम ख़्याल आया और मैंने उससे पूछा कि अच्छा, वो जो लोग थे वो तो आस-पास के मोहल्ले के या जानने वाले लोग थे, तो वो जो आपको वो वर्गलाते थे, आपको ले जाते थे, तो उनकी ख़ुद इस वक्त क्या कंडीशन है, वो ख़ुद किस हाल में है। और फिर उसने जो बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ बात करूंगा। वो कहता है कि उनमें से किसी ने भी नहीं पढ़ा और सारे के सारे अभी तक गांव में हैं, कभी किधर बैठते हैं, कभी किधर बैठते हैं, कभी किसी के साथ लड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। वही जो टिपिकल मसाइल लोगों के हो सकते हैं वो उनके हैं। और ये बंदा जो है अब उनमें से आगे चला गया, वो बाकी जो लोग हैं वो अब इसकी तरफ देखते हैं। तो ये अल्लाह ताला का मैं समझता हूँ एक निज़ाम है। अगर आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं पे आसानी बन जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को गिराए तो अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से फिर आपको गिराता है और जब अल्लाह आपको गिराता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आप संभल जाए।